हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसओएल ने सेकंड सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट क्लियर कर दिया है। लेकिन इस रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं और उन सभी क्वेरीज को हम इस वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेरी तो स्टूडेंट्स की यही आ रही है कि उनको पता कैसे चलेगा कि वो पूरे साल में पास हुए हैं, फेल हुए हैं। इसके अलावा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, सीजीपीए क्या होता है, एसजीपीए क्या होता है, इसके अलावा ग्रेड पॉइंट क्या है, ये सारी बहुत सारी क्वेरीज हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें वहाँ जो ग्रेड पॉइंट है वहाँ पे ज़ीरो दिया हुआ है या फिर हमें फेल किया गया है, तो ज़ीरो मार्क्स हमारे कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो पेपर दे के आए थे लेकिन उनको वहाँ पे एब्सेंट मार्क कर दिया गया है। इसी तरह से ईआर दिया गया है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। तो ये सारे जितने भी क्वेरीज हैं हम इस वीडियो में रिजॉल्व करेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को रिजल्ट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि रिजल्ट आपका प्रिपेयर किस तरह से किया गया है। देखो, सीबीसीएस सिस्टम यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आपके हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जनरली एईसीसी और एसईसी वाले सब्जेक्ट जो होते हैं वो 4 क्रेडिट के होते हैं। इसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो 6-6 क्रेडिट के होते हैं। तो एक एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देकर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ सेकेंड सेमेस्टर का, ये 6 क्रेडिट का है। ठीक है। अब इन 6 क्रेडिट्स में से आपको ग्रेड पॉइंट स्कोर करना होता है। ग्रेड पॉइंट कितने में से स्कोर करेंगे आप? टोटल 10 में से। ठीक है। यानी कि 6 ग्रेड पॉइंट टोटल 10 में से स्कोर करेंगे, यानी कि इसमें टोटल आप 60 ग्रेड पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। अब इस स्टूडेंट ने 10 में से 5 ग्रेड पॉइंट यहाँ पे स्कोर किए हैं, तो इसके हो गए 6 इंटू 5 30 क्रेडिट पॉइंट्स। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि हर सब्जेक्ट कुछ क्रेडिट का होता है और उसमें आप 10 ग्रेड पॉइंट में से स्कोर करेंगे। जितना भी आप स्कोर करेंगे उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वो आपका क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा। ये तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा होगा, अभी भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक सेमेस्टर के अंदर जितने भी आपके क्रेडिट पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सारे क्रेडिट पॉइंट होते हैं, इन सभी को मिला के, जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल मिला के 166 क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। 166 को जितने टोटल यहाँ पे क्रेडिट है, जैसे 6 + 6 12 + 4 16 और +6 22, इसको टोटल क्रेडिट जो है 22 हो गया। तो 166 को 22 से डिवाइड कर दिया जाएगा और ये आ जाएगा आपका एसजीपीए। एसजीपीए आपकी सेमेस्टर वाइज आती है, हर सेमेस्टर में आपकी अलग अलग एसजीपीए होगी। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर की जब इसकी एसजीपीए निकाली गई तो ये 4.27 आ रही है। और जब इन दोनों एसजीपीए का, दोनों सेमेस्टर का जो एसजीपीए होता है, इसका एवरेज निकाला जाता है, वो होता है आपका सीजीपीए। सीजीपीए आपका पूरा ईयर में आता है, सेमेस्टर वाइज नहीं आता। सेमेस्टर वाइज आपका एसजीपीए आएगा और ईयर वाइज आपका सीजीपीए आएगा। और इस सीजीपीए को आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी पूरे साल की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सीजीपीए को आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे साल की परसेंटेज आ गई। ये तो रिजल्ट समझने में जो कन्फ्यूजन हो रही थी स्टूडेंट्स को, ये उम्मीद है अब क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिसको फेल कर दिया गया, यहाँ पे 0 पॉइंट दिया हुआ है या फिर ईआर आया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिनको एबसेंट दे दिया गया है। तो एक ऐसी मार्कशीट लेकर मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ जिसमें एबसेंट का केस भी इसी में दिख जाएगा आपको और फेल का केस भी इसी में दिख जाएगा। अब देखो, पहली बात तो ये है, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जीरो कैसे हो सकता है, मैंने तो अच्छा एग्जाम किया था। तो देखो, जीरो का मतलब ये नहीं है कि आपके 0 मार्क्स आए हैं, ये जीरो आपके ग्रेड पॉइंट है। 0 ग्रेड पॉइंट का मतलब क्या है? जितने भी आपके पासिंग मार्क्स थे, मान लीजिए पासिंग मार्क्स आपके 40 थे। ठीक है। ये मान लीजिए पासिंग मार्क्स आपके 35 थे। अब 35 से नीचे कितने भी नंबर आए, 34 आए, 33 आए, 2 4 5 10 जितने भी नंबर आए, आपके यहाँ पे जीरो ही शो होगा। और जीरो शो होने पे यहाँ पे जो ग्रेड शो होगा वो आपका एफ शो होगा। यानी कि जीरो का मतलब ये नहीं कि आपके 0 मार्क्स आए हैं, जीरो का मतलब ये है कि जो भी पासिंग क्राइटेरिया था उससे कम मार्क्स आपके आए हैं। तो इस केस में आपको यहाँ पे एफ दे दिया गया, यानी फेल कर दिया गया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ये बात क्लियर हो गई। जिस भी सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया उसका एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर में देना होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में आपको फेल किया होता तो उसका एग्जाम आपको थर्ड सेमेस्टर में देना होता। अगर मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर के किसी एग्जाम में आपको फेल किया होता तो उसका एग्जाम आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ देना होता। ठीक है। यानी कि अभी अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं तो उसका एग्जाम आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ देंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा आप चाहें तो रिवैल्यूएशन का भी ऑप्शन होता है, लेकिन रिवैल्यूएशन के रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है, 1000 रुपये उसकी फीस होती है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो चाहें तो आप रिवैल्यूएशन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए यही है कि जिन स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया उनको अपने जो ये एग्जाम है सेकंड सेमेस्टर वाले, ये फोर्थ सेमेस्टर के साथ देने होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, या कहें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम दे के आए थे लेकिन वहाँ पे इनको एब्सेंट मार्क कर दिया गया है। अब इन स्टूडेंट्स को क्या करना है? देखो, जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया था उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एब्सेंट मार्क कर दिया गया था। तो उस समय जो
एसओएल में हो रहा था काम, उस समय जो सॉल्यूशन दे रहे थे एसओएल के द्वारा, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आपने जिस भी सेंटर में अपना एग्जामिनेशन दिया है, आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुए सेकंड सेमेस्टर के, तो आपने किसी सेंटर में जाकर दिया होगा, उस सेंटर में आपको जाना है और जिस दिन आपका एग्ज़ाम था उस दिन की एग्जामिनेशन सीट लेनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी लेनी है और वहाँ से फिर आपको एसओएल के कैंपस में आना और वहाँ से वेरीफाई करवा के आपको ड्यू के एग्जामिनेशन ब्रांच में सबमिट कर देना है कि मैं उस दिन प्रेजेंट था, मैंने एग्जामिनेशन दिया है और फिर भी मुझे एब्सेंट मार्क कर दिया गया है। उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए तो सॉल्यूशन यही है कि आप अपने जिस भी सेंटर पे आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ से अपनी अटेंडेंस सीट ले, एसओएल से वेरीफाई करवाएं और ड्यू के एग्जामिनेशन ब्रांच में सबमिट कर दें। उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट हो पाएगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट दे दिया गया, तो एसओएल कोई अलग से भी प्रोविज़न इसके लिए निकाले, लेकिन अभी के लिए सॉल्यूशन यही है। जो 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उनका जो एब्सेंट मिला था उनका भी इसी तरह से उनको सॉल्यूशन बताया गया था। ठीक है, तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही है, जिन स्टूडेंट्स को फेल किया गया है उनको अपने एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर के साथ देने होंगे और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे एब्सेंट आया है उनको अटेंडेंस सीट लेके जानी होगी अपनी और उसके बाद ही उनका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। अब कितना टाइम लगेगा अपडेट करने में ये एसओएल डिपार्टमेंट बताएगा। 4th सेमेस्टर के जो रिजल्ट थे वो अभी तक अपडेट नहीं हुए, तो काफ़ी टाइम इसमें लग सकता है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को फेल किया गया और उनको पूरा विश्वास है कि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया था, उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ईआर का मतलब कुछ नहीं है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट या फिर फेल किया गया तो यहाँ पे ईआर लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसेंशियल रिपीट, यानी कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना पड़ेगा। तो ये मेन सारी क्वेरीज थी। इसके अलावा बाकी कोर्सेज के रिजल्ट जब आएंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा 3rd सेमेस्टर के जब एडमिशन शुरू होंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जो भी नोटिफिकेशन उसको आप ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है आप तक पहुँचाई जाए। और कोई अपडेट होगी तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।